हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिजनेस के एनालिटिक्स के बारे में जो कि रहेंगे शॉपी के। तो आप अपने डाटा को कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे समझोगे कि आपके क्या ऑर्डर चल रहा है, कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस किस तरीके से आगे ग्रो करेगा। वो पूरा का पूरा बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आएगा। ज़्यादा डीपर लेवल के लिए इसके अंदर आपको अपने माइंड के ऊपर खुद रिसर्च करना पड़ेगा, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, आप पूरा डाटा एनालिटिक्स को देखना पड़ेगा। या अगर कोई आप डाटा साइंटिस्ट का कोर्स करते हो ना, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि यार ये जो फिगर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनका खेल कैसे होगा। थोड़ा बहुत डीपर लेवल पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मगर ऊपर ऊपर से मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से काम होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको शॉपी के सेलर अकाउंट के अंदर बिजनेस इनसाइट में जाना पड़ेगा। इसमें जाने के दो तीन तरीके हैं, मगर हम सबसे सिंपल तरीका, आप यहाँ पे टोटल ऊपर देखोगे 9 डॉट्स देखने को मिलेंगे आपको इस तरीके से। ये 9 डॉट्स के अंदर बिजनेस इनसाइट का एक कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस इनसाइट के लगभग 4 से 5 वीडियोस बनेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ये किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे आप फिगर्स को समझोगे, हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहली वीडियो रहेगी बिजनेस इनसाइट के डैशबोर्ड में। हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये जो ई कॉमर्स पोर्टल्स होते हैं, ये हमेशा इंटरलिंक सॉफ्टवेयर पे बने होते हैं, समझ रहे हो आप। तो इंटरलिंक कैसे होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे क्लिक करने पे दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे, एज इट इज सेम प्रोडक्ट पे ये आप करेगा। जो सब मैं बताने वाला हूँ वो ज्यादातर चीजें आपको लर्न मोर वाले टैब में भी देखने को मिल जाएंगी बिजनेस इनसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आप बिजनेस इनसाइट के एक एक चीज को समझ सकते हो कि व्हाट इज बेनिफिट, कॉस्ट, फलाना ढिकाना, ऐसे करके। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे लिखा हुआ है, हम उस चीज को थोड़ा सा मच मोर इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे को सबसे पहले बिजनेस इनसाइट में क्या देखने को मिला है। डेट और पीरियड बताया गया है। अब ये क्या है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी मंथ या किसी टाइम को सिलेक्ट करेंगे। 7 दिन पिछले पिछले 15 दिन, किसी भी टाइम के हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अभी यहाँ पे कोई फिगर नहीं पता कि आपकी रोज की सेल कितनी हो रही है, कितने रुपए के आपने पिछले हफ्ते में कैंसिलेशन हुए, वो सारी का सारा डाटा आपको बगैर एक्सेल के थ्रू, क्योंकि एक्सेल में हम आपको बता चुके हैं, बगैर आपको बगैर एक्सेल के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर। आप प्लेस ऑर्डर पे अभी आप इसको रहने दो, क्योंकि देखिए अगर आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो मुश्किल से 500 रुपए का फर्क आया, क्योंकि कोई एक आधी ऑर्डर ऐसा है जो कि प्लेस हुआ पर कंफर्म नहीं हुआ, या मतलब कंफर्म हुआ पर प्लेस नहीं हुआ। और पेड ऑर्डर कितने थे उसमें से, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, जिसका पेमेंट पहले से आया था। तो हम आपको मैक्सिमम ऑर्डर वाली की प्लेस ऑर्डर की क्वांटिटी की चीज बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बटन्स हैं, एक तरीके से आपको मैं बताता हूँ, कोई एक आपको चूज करना जरूरी है, कोई भी एक बटन, जाकर आप सेल का बटन यूज करो। ये सारे आपको बटन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बटन से फायदा क्या होगा वो अभी अपन बताते हैं। यहाँ पर आपको देखो पहला कॉलम से सेल्स का मिल रहा है कि आपने कितने की सेल करी 7 दिन में, पिछले 7 दिन के आपके कितने ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर्स में से माइनस कितने होगा, मतलब कैंसिलेशन कितने होगा, कन्वर्जन रेशो कितना है। अब ये कन्वर्जन रेशो का किस चीज में से आ रहा है, ये आ रहा है आपके मंथली विजिटर, डेली विजिटर के ऊपर। कितने लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को देखा, कितने पे पेज पे व्यूज आए। पेज व्यूज समझ रहे हो आप, एक बंदा अगर 4 बार भी देखेगा ना तो वो पेज व्यूज काउंट होंगे। पर बंदा कितने विजिटर, बंदा एक ही है, एक बंदे ने अगर 8 बार देखा तो 8 काउंट होंगे पेज विजिटर में, पर बंदा एक दिखाएगा। तो इतने लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हुए, उसमें से सिर्फ 2%, केवल 2 से 2.5% कन्वर्जन रेट ही मिलता है आपको, कोई से भी पोर्टल पे आप चले जाओ। मैक्सिमम आपको ये समझो कि सेल्स के टाइम पे कभी कभार होता है ये 3-4% पे चले जाए, मगर इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद आपके पर ऑर्डर सेल, यहाँ पे क्या करा उनने आपको, 55,000 में से इतने लोगों ने अगर परचेस करा, एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको प्लस माइनस करके देख लो तो 300-350 लोग आपको निकल के आएंगे जिनने आपका माल खरीदा पिछले 7 दिन में, मेरा जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। तो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू, उसने क्या करा, 500 5000 को मान लो 100 लोगों से एग्जांपल के तौर पे डिवाइड कर दिया, तो एक बंदे का मोटा मोटा उनने बताया कि इतना है। कितने रुपए की आपने सेल खो दी कैंसिलेशन के हिसाब से, इतने रुपए का आपका प्रोडक्ट कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट कैंसिलेशन ज्यादा होता है ना, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा चिंता करो कि यार क्यों लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्या प्राइस डिफरेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा काफी सारा लॉजिक के साथ, ठीक है। उसके बाद कितने लोगों ने रिटर्न करा, सिर्फ पिछले 7 दिन में सिर्फ 4 लोगों ने, और उस 4 प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना था, 600। तो ये हम इतना और कमा सकते थे, पर ये हमारा ई कॉमर्स में गया। तो इतना एक परसेंटेज रेशो लेके चलता ही चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक फिगर अमाउंट है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डेज आ गए आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना काफी है। ओके। तो अब देखो 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक की आपको यहाँ पे डेट दे दिए गए।
तो अब यहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक रखोगे ना, तो आपको उस दिन कितना कमाया, 9,000 रुपए की आपने सेल करी, मतलब आपको उस दिन के 9,000 रुपए के ऑर्डर रिसीव हुए। ऐसे करके आपको पर डे का पता चलेगा कितने रुपए के आपने ऑर्डर रिसीव करे। उसके हिसाब से अपना एक मार्जिन निकाल सकते हो कि यार अगर आप 10% के मार्जिन पे कर रहे हो तो उस दिन आपने 900, 800, 1,000 रुपए ऐसे कमाए, ठीक है ना। इस पे बटन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा उस दिन ऑर्डर कितने आए थे, क्योंकि आप ऐसे एनालिसिस नहीं कर रहे। या आपकी अगर एक बड़ी टीम है तो आप हर चीज उनसे नहीं पूछोगे कि यार कितने आज ऑर्डर आए, काय के ऑर्डर थे, ई कॉम के कितने थे, डिलीवरी के कितने थे, या उनमें से कितने प्रोडक्ट कैंसिल होगा, वो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो वो इंस्टेंस आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड में पूरा का पूरा राउंड फिगर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको बंद करके कैंसिलेशन पे जाऊं, तो मुझे पता चलेगा इतने रुपए के मैंने प्रोडक्ट कैंसिल करे। देखो यहाँ पे मैंने 30 ऑर्डर कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरे 9 ऑर्डर कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखा रहा है। अगर मुझे अमाउंट पता करना है तो मुझे अमाउंट की सेल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3,000 रुपए के ऑर्डर खो दिए, यहाँ पे 1,000 रुपए के खो दिए, यहाँ पे मुझे पर डे का पता चलेगा कितना रुपए के अमाउंट ऑर्डर खो दिए। अगर मुझे ऑर्डर के नंबर्स पे जानना है तो मुझे ये क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर्स कैंसिल कितने हुए तो यहाँ पे पता करना है। तो आप ऐसे यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर भी सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम 4 चीजें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होगे। इसी चीज को अगर आपको एज अ रिपोर्ट में डाउनलोड करना है तो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा रिपोर्ट डाउनलोड करना, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बात करी पहली डैशबोर्ड के बारे में। दूसरी आ जाती है हमारे बायर इंसेंस के बारे में। यहाँ पर जो चीज आपने एज इट इज यहाँ पे लिखी है ना, वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पर ये उनका समरी अलग तरीके से। अगर मैं इनको बंद भी कर दूंगा ना तो ये यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऑटोमेटिकली अपना उनकी कुछ लिमिटेड चीजों को चूज करा हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख के चलो कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नए बायर जो लोग मान लो कि आपके पास 1,500 लोग आए, तो उस 1,500 में से 4 से 5% पुराने हैं जिनने कभी आपसे पहले भी शॉपिंग करी है या आपको फॉलो करके रखा हुआ है। दूसरे वो लोग हैं जो नए कस्टमर है, नए बायर हैं ना, उसमें वो वाले लोग हैं। बायर में पोर्टल्स पे पोटेंशियल बायर जो उसमें से लगे, उनको वो पोटेंशियल बायर कितने ज्यादा थे वो उसने बताया कि इतने लोगों ने उस पर शॉपिंग करी, रिप्लेस परचेस कितने % रेट आया, न्यू बायर्स उसमें से कितने थे, एग्जिस्टिंग बायर कितने थे। आप समझ रहे हो। टोटल बायर आपके 401 थे, 401 सेल हुई, उसमें से 20 तो वो लोग थे जो पुराने थे और कितने लोग नए थे ये इसके अंदर हमको बताया गया है। सेम प्रोसीजर रहेगा इसका भी। यहाँ पर आपको 2 कॉलम देखने को मिल रहा है, एक प्रोडक्ट रैंकिंग, एक मिल रहा है आपको कैटलॉग। अब मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, ये जो एक विंडो है ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पे आपको अगर मोर पे क्लिक करोगे, इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चले जाओगे, और कैटलॉग को आप और जानना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सेल्स के कॉलम पे चले जाओगे। हम आपको एक इसका बेसिक बताएंगे, क्योंकि हमको एडवांस में आपको अलग पूरी एक वीडियो उसकी देनी है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रैंकिंग वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे टोटली प्रोडक्ट की कोई रैंकिंग यहाँ पे नहीं बताई जा रही। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने उस प्रोडक्ट से कितना कमाया पिछले 7 दिन के अंदर। ये यहाँ पे भी आपकी टाइमिंग आपने ले रखी हुई है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने मेरी प्रोडक्ट की रैंकिंग में दिखा रहा है एक प्रोडक्ट जिससे मैंने इससे 5,000 रुपए कमाए, मतलब 5,000 रुपए का बिजनेस करा, ठीक है ना। अगर मैं इसको लास्ट 30 डेज पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये चीज चेंज होके मेरा वो प्रोडक्ट भी नीचे आ गया और चीजें भी अलग हो गई। तो हम बड़े वैल्यूज पे थोड़ा खेलते हुए चल रहे हैं ताकि हमको पता चले कि अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें बहुत बदल जाती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चला, जिसने मेरे को 15,000 रुपए कमा के दिए 1 महीने के अंदर। अब इस 15,000 में से मार्जिन मेरा जो भी होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि यही प्रोडक्ट मेरा बिका कितना, देखो कमाई की बात में ये ज्यादा था, मगर बिकने के मामले में मेरा कोई दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा है। इसकी क्या है कि यूनिट सोल्ड ज्यादा हुए हैं पर इसका प्राइस कम है, तो मगर मैक्सिमम यूनिट सोल्ड इसका प्राइस देगा, ठीक है। अगर मेरे बोलूं कि मेरे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट में पेज में किसने गेन करा, मतलब लोग किसको ज्यादा देख रहे हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट है। अब इसमें मैं क्या बेनिफिट कर सकता हूँ, मैं अपने आप में एड ऑन वैल्यू ये रख सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट की मैं प्राइस गिरा दूं। अगर मेरे पास बस में है, मैंने इसका मार्जिन ज्यादा रखा हुआ है, तो मैं इसका प्राइस और कम कर दूं ताकि मेरी सेल्स और इंक्रीज हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्जन किसमें। अब आप एग्जांपल के तौर पे इसमें कन्वर्जन के अंदर ये नया प्रोडक्ट कहां से आ गया, 2 लोगों ने देखा, 2 के 2 ने खरीद लिया, तो मैक्सिमम कन्वर्जन उस पे है। पर 1,000 लोगों ने देख के सिर्फ अगर 100 लोगों ने भी खरीदा ना, तो 10% कन्वर्जन है। तो इनका कन्वर्जन रेट इस तरीके से आ रहा है, पर इसमें व्यूज नहीं है। तो आपको पता करना पड़ेगा ना इस प्रोडक्ट में इतने दिन में व्यूज कितने आए। तो आप चाहो तो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी ढूंढ सकते हो, आपको पता होगी, और यहाँ पे आप जाओगे किसी भी कैटेगरी में कि इसको कितने लोगों ने विजिट करा, तो आप यहाँ से जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो आपको पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट पे व्यूज कितने आए। अब अगर उस प्रोडक्ट पे व्यूज नहीं आ रहा है,
तो आप उस प्रोडक्ट को बम्प करो ताकि उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिले, ताकि उस पर कन्वर्जन अगर रेट ज्यादा है तो इस तरीके से आपको एक मोटा मोटा यहाँ देखने को मिला है। सेम चीज कैटेगरी वाइज आएगी आपकी, यहाँ पर टोटल सेल बता रहा है आपको किस किस कैटेगरी में कितनी आपको मिली है, सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताया है। अब इससे ज्यादा जानने के लिए अपन को कैटेगरी को अगर यहाँ पे क्लिक मोर पे क्लिक करोगे ना तो सेल्स एंड सर्विसेज पे आ जाओगे, जो कि पूरा एनालिसिस आएगा सेल्स के मामले में। तो ये हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, इसमें जहां पे प्रोडक्ट सेल्स ट्रैफिक और मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका एक बल्क रख के मैं कोर्स बनाऊंगा बिजनेस इंसेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि यार इसको आप लोगों को शेयर करो, क्योंकि इससे आपकी आगे आने के टाइम में सेल्स को ग्रोथ 100% मिलेगी। थैंक यू सो मच।